हाँ तो मंडली कैसी है? आई होप सब बढ़िया होगा बच्चों। तो शुरुआत करें। 11th नंबर क्वेश्चन, चैप्टर 2 एक्सरसाइज एनपीओ, राइट। चलो अब ये जो क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि अकाउंट ऑफ अ स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, prepare income and expenditure account for the year ending 31st 3 2020 and a balance sheet as on that date। तो ये डेट की हमें क्या बनानी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी, बुक्स एंड कंप्यूटर लैब, राइट बच्चों। उसके बाद हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स दी हुई है, ये रेवेन्यू आइटम है, ये रेवेन्यू आइटम है, ये रेवेन्यू आइटम है, ये रेवेन्यू आइटम है। काफी आइटम्स है इसमें। ट्यूशन फीस हमने बोला गया है, लाइब्रेरी, बुक, फर्नीचर, ठीक है, कुछ भी नहीं है, यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, ट्यूशन फीस रेवेन्यू आइटम, टर्म फीस रेवेन्यू आइटम, एडमिशन फीस रेवेन्यू आइटम, डोनेशन कैपिटल आइटम, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू आइटम, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू आइटम, सन्ड्री रिसीट्स रेवेन्यू आइटम। ठीक है बच्चों, चलो इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारी सैलरी दी हुई है 90,000 की, और पहले देखते हैं कुछ आउटस्टैंडिंग पिछले साल का था क्या? कुछ भी नहीं था, तो मतलब 9,000 और सैलरी ऐड होगी, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, स्टिल पेएबल है, तो लाइबिलिटी है हमारी। ठीक है, तो 99,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी। ऐसे ही ट्यूशन फीस हमारा 15,000 आना बाकी है, राइट। तो यहाँ पर प्लस 15,000 हमारा हो जाएगा। बाकी डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000 एंड फर्नीचर बाय 10,000। तो ऑलरेडी हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी हुई है, जो सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस अमाउंट पे चली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली बिल्डिंग में कुछ हमने बिल्डिंग परचेज नहीं की। लाइब्रेरी बुक में 45,000 प्लस 14,000 ऐड होगा, राइट। और इसके बाद डेप्रिसिएशन कितनी है? 9,000 की, तो माइनस 9,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फर्नीचर के केस में फर्नीचर खरीदा है, यस खरीदा है, तो 50,000 का फर्नीचर है, तो यहाँ पर 50,000 फर्नीचर ऐड हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन कितनी है? 10,000 की, तो 10,000 माइनस भी हो जाएगा, ये ऐड होगा, राइट। और ये 10,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9,000 ही है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, सॉरी, ये क्या कर दिया? ये क्या था? लाइब्रेरी बुक 14,000, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, क्या कर दिया, सॉरी। सो माइनस 9,000 माइनस 10,000, ठीक है, सॉरी, माय मिस्टेक। बस, और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा कि कोई बड़ी एडजस्टमेंट कुछ बची हैं। इजी क्वेश्चन है, राइट। चलो सॉल्व कर लें, देख लें एक बार। चलो देख लेते हैं। देखो, ट्यूशन फीस में 90,000 प्लस 50,000, 90,000 प्लस 15,000, 1,05,000 हो गया, यही हमने ऐड किया था, ये देखो। ठीक है, बाकी सब एज इट इज आएगा। टर्म फीस, एडमिशन फीस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट, गवर्नमेंट ग्रांट एंड सन्ड्री रिसीट्स, ये सब एज इट इज आएंगी। सैलरी में 90,000 प्लस 9,000 करना था, ये देखो 90,000 प्लस 9,000, तो 99,000 हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज आने वाला है। ऑफिस रेंट सेम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेम, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग फीस, रिपेयर्स, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हमें ऑलरेडी दी गई है 9,000 एंड 10,000 की, तो 19,000। तो सरप्लस हमारे पास आ गया 48,800, जो कैपिटल फंड में जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। हमें कैपिटल फंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 6,43,000, ठीक है, 6,43,000 का हमें कैपिटल फंड दिया हुआ है। इसमें ये सरप्लस ऐड हो जाएगा, राइट बच्चों।
यस 48,800, 69, 91,800 डोनेशन कैपिटलाइज होनी थी 61,000 की और आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000 की, क्योंकि डबल इफेक्ट देना पड़ता है एडजस्टमेंट का, ठीक है। और हमारी लाइबिलिटी है स्टिल पेएबल है, राइट। ट्यूशन फीस तुम्हारी एसेट साइड में आ जाएगी जो आउटस्टैंडिंग है। बिल्डिंग एज इट इज आएगी। फर्नीचर 1419 को 72,000 का था, परचेज किया 50,000, 10,000 लेस डेप्रिसिएशन तो 1,12,000। लाइब्रेरी बुक्स थी, ओपनिंग बैलेंस शीट में 45,000 की, 14,000 परचेज की, 9,000 डेप्रिसिएशन तो 50,000। कंप्यूटर लैब एज इट इज, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, कैश एंड बैंक दिया हुआ है 4,800 एंड 70,000 किसमें दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट में, ये देख लो बच्चों, ठीक है। हो गया क्लियर? चलो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Account of a library following is the receipts and payments account of Dhananjay Library Mumbai for the year ending 31/3/2020। रिसीट एंड पेमेंट दी हुई है, सैलरी रेवेन्यू आइटम है, रेंट रेवेन्यू आइटम है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल आइटम है, स्टेशनरी रेवेन्यू आइटम है, इलेक्ट्रिसिटी बुक्स कैपिटल आइटम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का देखते हैं क्या चक्कर है, ठीक है। लेकिन हमें रिसीव तो हुआ है, ओके। एडमिशन फीस अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी। 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, यानी 50% रेवेन्यू आइटम है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आइटम है, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस रेवेन्यू आइटम है, मिसलेनियस इनकम रेवेन्यू आइटम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू आइटम है, ठीक है। अब लिखता है कि ऑन 31/3/2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स आल्सो, बुक्स थी 50,000 की, फर्नीचर 6,500 का एंड मशीनरी 30,000, यानी ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं। 31/3/2019 क्लोजिंग बैलेंस था, वही बैलेंस 1/4/19 को होगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500, 500 रुपए का एडवांस आया है, तो 500 रुपए तुम्हें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर को परटेन कर रहा है, बराबर है, परफेक्ट। तो हम उल्टा चल रहे हैं बच्चों, तो माइनस की फिगर यहां से लेनी है, ठीक है। देन और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1300 की, तो 1300 ऐड हो जाएगा, रेंट 950 ऐड हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटीज हैं, स्टिल पेएबल हैं, तो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। और सब्सक्रिप्शन जो 500 हमने एक्स्ट्रा रिसीव किया हुआ है, ये भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी तक उसके बराबर की सर्विस हमने सामने वाले को दी नहीं है। एडमिशन फीस 50%, फर्नीचर 10%, राइट। लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, ओके। तो बुक्स जो हैं वो परचेज की हैं कभी 1 अप्रैल 2019, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन जाएगा यहां पर भी, और इन्वेस्टमेंट भी 1/4/2019 को है, और इंटरेस्ट कितना कैरी करता है 20% पर एनम, सॉरी, ठीक है बच्चों। चलो इसकी पहले ना हम लोग वर्किंग नोट्स देख लेते हैं क्या बनाए हैं। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 6,000 की, जो 1/4/2019 को परचेज की गई है। देख लो क्वेश्चन में दिया गया है इन्वेस्टमेंट कितनी है 6,000 की। अब यहां पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900 हमने रिसीव किया है, राइट। अब जरा ध्यान से देखो 20% कितना होना चाहिए फुल ईयर का 1200, राइट। 20% ऑन 6,000, क्योंकि 20% बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो है वो 20% है, तो 1,200 रिसीव होना चाहिए था। हमने रिसीव कितना किया 900, तो एक्रूड इंटरेस्ट 300 की बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आ गई, राइट। एक्रूड इंटरेस्ट हमने निकलवा लिया, और ये कहां पर जाके ऐड होगा, हमने इन्वेस्टमेंट से अलग ही एक लाइन आइटम दिखा दी है एक्रूड इंटरेस्ट की, ठीक है बच्चों। आप इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर सकते हो, पर ये नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट यानी कि कम्युलेटिव इन नेचर है कि नहीं है,
ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट लाइन आइटम ही दिखा दिया और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 6000 आ गया आपका। ठीक है बच्चों, दूसरा डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 650 कैसे आया, 6500 इंटू 10% इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि पूरे साल का फर्नीचर के ऊपर आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। कोई एडिशन थी नहीं बुक्स में, लेकिन 5000 की एक एडिशन थी तो 55000, लेकिन क्योंकि ये 1 अप्रैल को ही लिया है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 5500 10% के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देख लो 50,000 एट परचेज लेस डेप्रिसिएशन 49,500। ठीक है बच्चों, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलो अब एक एक करके फिल कर लेते हैं। देखो एडमिशन फीस 4500 थी, 50% कैपिटलाइज करना है तो 50% यहां पर आएगी। सब्सक्रिप्शन 20,000, एडवांस रिसीव किया 500, हमने लेस किया। देख लो, हमने बोला था कि 500 लेस करना है, बिल्कुल लेस किया हमने, तो 19,500 तो डिडक्ट किया तो 19,500। लेक्चर हॉल 4,200 एज इट इज, मिसलेनियस इनकम एज इट इज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया था 900, ऐड करोगे एक्रूड तो 1200 हमें मिलना चाहिए था, तो इनकम में बुक होना चाहिए था। ठीक है, सैलरीज में 9,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है 1300 की, सी 1300 एंड 950, तो 10,300 इस साल को बिलोंग करता है। 7,500 प्लस 950 8,450, स्टेशनरी एज इट इज, इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज। डेप्रिसिएशन हमने वर्किंग नोट चेक कर ही लिया बच्चों, तो 6,150, तो दोनों का डिफरेंस 300 सरप्लस हमारे पास आ गया, जो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास फर्नीचर हमने देख लिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, मशीनरी हमें 30,000 की दी हुई है, एक्रूड इंटरेस्ट ले लिया और कैश एंड बैंक बैलेंस 4650 का ले लिया। ये देख लो मशीनरी, अब जो तुम्हें समझाने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना। ये बैलेंस दिया हुआ है 4650, ठीक है, और मशीनरी हमें बताई हुई है 30,000, उस पर कोई डेप्रिसिएशन के बारे में बात नहीं की गई है, तो डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एज इट इज फिगर्स आ जाएंगी। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500 आ गया, ये 300 हमारा सरप्लस आ गया। ठीक है, सैलरीज एंड रेंट 950 एंड 1300, ठीक है, 2250, और एडमिशन फीस हमें 50% क्या करनी थी, कैपिटलाइज, तो वो आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इन एंटायरिटी आ गया। सारी एडजस्टमेंट के बाद ये बैलेंस शीट तैयार है, लेकिन हमारे पास 1419 का कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। अब ये कहां से आएगा, अब बताओ कहां से आएगा? तो एक तरीका तो ये है बच्चों, एक तरीका ये है कि यहां का टोटल लो एसेट का, और अभी तक जितनी आइटम्स तुम्हारे पास यहां पर हैं, देखो ये हमारे पास थी 2250 हमारे पास है, 500 हमारे पास है, सरप्लस क्योंकि ऐड हुआ है। अगर लेस होता तो एडजस्टमेंट अलग होती, लेकिन ऐड हुआ है तो 300, इन सबको ऐड करो और जो डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग की आ जाएगी। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका ये है जो एक्चुअली तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स हमें दी हुई है 50,000 की, फर्नीचर दिया हुआ है, मशीनरी दी हुई है, तो मैं बताता हूं तुम्हें। सी ओपनिंग बैलेंस शीट में 50,000, 6,500, मशीनरी 30,000 की, ये जो कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस 5,000, ये सारी एसेट साइड में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? ये एसेट आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट की, एसेट एसेट और ये एसेट, क्योंकि अगर इस साल का ओपनिंग है तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा 5,000, राइट? ये सारी आइटम्स हमने ले ली। सी अब अगर तुम लोग देखो वहां पर, अगर इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तुम लोग देखोगे तो वहां पर 500 एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 18-19 का था, उसका अमाउंट हमने रिसीव किया ड्यूरिंग 19-20, तो मतलब ये लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, राइट? तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 500 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि 18-19 का ही हम क्लोजिंग बना रहे हैं, राइट?
तो ये 500 की फिगर आ गई, बाकी बैलेंसिंग फिगर आपकी 91,000 कैपिटल फंड आ गया। और यहां पर, और ये सही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। 95,000 ऑल्सो सी वर्किंग नोट 3, तो तुम लोग सिर्फ लिखोगे वर्किंग नोट 3, ठीक है बच्चों। तो ये आई होप क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब आ जाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्वेश्चन नंबर 13। From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending on 31st-3/2020. Balance sheet as on that date for Moria Sports Club थाने। बैलेंस शीट दी हुई है ओपनिंग, राइट, ये तुम्हारी ओपनिंग बैलेंस शीट है और नीचे रिसीट्स एंड पेमेंट्स दी हुई हैं। अगर तुम ये देखो बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने यहाँ पर फुल पेमेंट हमने कर दी, तो अभी बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा इस साल में 0 हो जाएगा, 2020 में बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सैलरी हमारी रेवेन्यू आइटम, इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू आइटम, इंटरेस्ट रेवेन्यू आइटम, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस रेवेन्यू आइटम, फर्नीचर कैपिटल आइटम, और ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा यहाँ पर अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आइटम, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है तो नहीं आएगा। लॉकर रेंट हमारा रेवेन्यू आइटम और डोनेशन भी कैपिटलाइज करनी है, ठीक है। Subscription received includes ₹3,000 for 18-19 and outstanding subscription for 19-20 was 14,000, यानी ये 14,000 हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। ऐड 14,000 और लेस किसको करेंगे, 3,000 को माइनस कर देंगे बच्चों। आई होप अभी तक तुम लोग को ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूं बच्चों। 31/3/2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज 2,500, प्रीपे किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इस साल को बिलोंग नहीं करता है तो माइनस कर देंगे 11,000 में से। इसके अलावा कुछ ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग खड़े हैं क्या, यस, यहां पर भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, ध्यान से देखो, अब यहां पर एक और आइटम है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, कौन सी साइड में आ रहा है, एसेट साइड में आ रहा है, बराबर है। एसेट साइड में आ रहा है मतलब क्या है, हमें रिसीव करना बाकी था, जिसमें से 3,000 हमने रिसीव किया है 18-19 का, यानी 5,000 अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। प्रीपेड इंश्योरेंस पिछले साल का इस साल में हमें ऐड करना होगा, क्योंकि इस साल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर को बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए लास्ट ईयर में उसको कहां पे ले लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में, तो लेकिन है इस साल का 19-20 का तो ऐड होगा, और 2,500 नेक्स्ट ईयर का है तो वो माइनस हो जाएगा। बाकी तो और कुछ नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 थी, अभी की कुछ है चेक कर लेते हैं, नहीं और कुछ नहीं है। अच्छा, लॉकर रेंट को देख लेते हैं। लॉकर रेंट यस, प्लस आउटस्टैंडिंग है 19-20 का तो 400 ऐड हो जाएगा, और लॉकर रेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, मतलब पिछले साल का हमने पूरा रिसीव कर लिया होगा। 500 तो माइनस 500, राइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट ईयर खर्चे में बुक हो चुका है, अब दोबारा कर नहीं सकते, ठीक। तो इसको माइनस करेंगे और 400 को हम प्लस करेंगे। 400 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और 500 को माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना। यहां भी 3,000 माइनस होगा, ठीक है, 14,000 प्लस होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। और तो कुछ नहीं है, नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी यस 4,000 की, तो 17,500 माइनस 4,000, करंट ईयर में तो कुछ है नहीं, करंट ईयर में तो कुछ है नहीं, ठीक है, हो गया, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी। अब देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन 1,05,000 प्लस 14,000 एंड माइनस 3,000, ये लो 1,16,000 आ गया। लॉकर रेंट 1,500 ऐड करना है 400, ठीक है, और लेस करना है 500, ठीक है। ये बेटा माइनस का साइन नहीं है, ये डैश है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक आदत है, जब तुम लोग प्रोफेशनल बनोगे ना, तुम लोग को भी आदत जरूर पड़ेगी, ठीक है। ये डिनोट करने के लिए है रिसीव, डिनोट करने के लिए ऐड, डिनोट करने के लिए लेस, तो माइनस नहीं है,
मत समझ लेना, तुम लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 400 ऐड किया था हमने एंड 500 लेस किया था, देख लो 400 प्लस किया था, 500 लेस किया था, ठीक है। चलो ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है इस साइड में, बाकी कैपिटल आइटम है। सैलरी में 17,500 और लास्ट ईयर का 4,000 हमने माइनस किया था। सैलरी चेक कर लेते हैं, ये लो, ठीक है, माइनस किया था 4,000, परफेक्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम में 11,000 ऐड किया हमने प्रीपेड लास्ट ईयर का और 2,500 लेस किया, देख लो 2,500 लेस किया और 2,000 को ऐड किया, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस की अमाउंट हमारे पास आ गई। इंटरेस्ट एज इट इज, रिफ्रेशमेंट एज इट इज, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 3,000 दिया हुआ है, देखो, ठीक है। बस हो गया ये भी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरप्लस आ गया आपके पास 84,800, कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा। ओपनिंग हमें दिया हुआ है 64,500, एंट्रेंस फीस ऐड हो जाएगी, 800 डोनेशन ऐड हो जाएगी और सरप्लस आ गया तो 1,59,400। इधर मशीनरी एज इट इज, फर्नीचर 15,000 ओपनिंग था, 30,000 परचेज किया, लेस डेप्रिसिएशन। चेक कर लेते हैं, 30,000 का फर्नीचर परचेज किया, राइट, परचेज किया और फर्नीचर हमारा ओपनिंग था 15,000, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन 3,000 की दी हुई है। कैपिटल फंड ओपनिंग 64,500 दिया हुआ है, ठीक है। मशीनरी एज इट इज आ गई, ओके। कैश इन हैंड यहाँ ये वाला नहीं लेना है बैलेंस हमें, ठीक है, ये वाले बैलेंसेस लेंगे 6,500 एंड 20,000, ठीक है बच्चों। बैलेंस शीट में 6,500 एंड 20,000, 26,500, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो 3,000 हमने रिसीव किया था जबकि 8,000 हमारा आउटस्टैंडिंग था, राइट बच्चों, चेक कर लेते हैं। 8,000 आउटस्टैंडिंग था, राइट, और हमने 3,000 ही रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, यानी 5,000 अभी भी बाकी और 14,000 एक बाकी है, तो 19,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, देख लो, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रहा है 2,500, लुक एट दिस 2,500, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, वेरी गुड। लॉकर रेंट 400 आउटस्टैंडिंग, 400 आउटस्टैंडिंग, ये देख लो 400, ठीक है। और क्यों इधर आया एसेट साइड में? क्योंकि लॉकर रेंट जो है वो हमारी इनकम है, रिसीवेबल है, इसलिए इस साइड में आई, ठीक है बच्चों। चलो ये हो गया, ये साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई और हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन has been provided by Vivekanand Charitable Hospital Latur. You are required to prepare income and expenditure ending 31/3/19 और बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। बैलेंस शीट हमें दी हुई है, ओपनिंग यस दी हुई है, बिल्डिंग, एम्बुलेंस, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, कैश इन हैंड, कैपिटल फंड दिया हुआ है 11 लाख का ओपनिंग, बैंक लोन है 650 एंड 50,000, ठीक है। तो ये हो गया। अब परचेज ऑफ ड्रग्स, इसका मतलब हमें कंजम्पशन लेनी होगी ड्रग्स की खर्चे में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि परचेज ऑफ ड्रग्स में 40,000 17-18 का है, यानी आउटस्टैंडिंग बिल कितने का है? 50,000 का, राइट, और 40,000 हमने 17-18 में रिसीव किया, यानी कि अब 10,000 आउटस्टैंडिंग अभी भी स्टिल खड़ा है, स्टिल पेंडिंग, हाँ या ना? बिल्कुल स्टिल पेंडिंग है 10,000, ओके। लेकिन ये बेसिकली परचेज में से माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साल की परचेज तो है नहीं, है पिछले साल का है 40,000, बराबर है। लेकिन 42,000 हमारे पास ओपनिंग पड़ा हुआ है, मतलब 42,000 हमारे पास ड्रग्स और थे, पड़े हुए थे, यानी कि 42,000 की टॉफीज हमारे पास पड़ी हुई थी। 160 की हमने बेसिकली अभी इस साल परचेज की है, 2 लाख माइनस 40,000, क्योंकि 40,000 पिछले साल का है, ठीक है। और इसके बाद ड्रग्स हमारे पास पड़ी हुई है क्लोजिंग 22,000 की, तो माइनस 22,000, 22K, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लिख देते हैं, छोड़ दो, -22,000। ठीक है, क्यों -22,000? क्योंकि ये अभी भी हमारे पास पड़ी हुई है। तो समझो 2 लाख रुपए की टॉफीज मैं खरीदने गया, उन्होंने बोला बेटा 2 लाख की टॉफीज नहीं मिलेंगी क्योंकि 40,000 तुम्हें पिछला पहले चुकाना होगा, चाहे 50,000 रुपया है पर तू 40 देगा तो भी चलेगा, 160 का माल मैं तेरे को देगा, टॉफीज देगा। हमें मिल गई। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास 42,000 की टॉफीज और पड़ी हुई हैं, राइट? तो मैंने वो 42,000 और ऐड कर दी, यानी 160 प्लस 42 कितना हो गया? 2,02,000 की टॉफीज। लेकिन अभी मेरे पास 22,000 टॉफीज जब मैंने जेब में चेक की खाने के बाद तो पड़ी हुई थी। ठीक है, तो बाकी कितना रह गया? 1,80,000 हमारी कंजम्पशन हो गई। 1,80,000 हमारी कंजम्पशन हो गई, यानी कि हमने इतनी टॉफीज खा ली। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। प्रेजेंटेशन तुम लोग नीचे देख ही लोगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% है और एम्बुलेंस पे हमें एब्सोल्यूट फिगर्स में दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, इसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। और बिल्डिंग कुछ हमने खरीदी तो नहीं है। ठीक है, ये रेवेन्यू आइटम, ये रेवेन्यू आइटम। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, बेसिकली जब हम चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलते हैं तो डॉक्टर्स वहां पर विजिट पे आते हैं चैरिटी के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनका आदर रखने के लिए कुछ अमाउंट उनको पकड़ा देते हैं, तो वो सैलरी नहीं होती, उसे हम बोलते हैं ऑनोरेरियम। टू रिस्पेक्ट, यानी उनको ऑनर करने के लिए, टू गिव रिस्पेक्ट, हम उनको कुछ अमाउंट पकड़ा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑनोरेरियम। तो तुम उसे सैलरी ही पकड़ो। ठीक है, तो ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है? ऑनर करने के लिए जब कोई अमाउंट किसी को दी जाती है। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल सेटअप तो है नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया? चलो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये हमारी रेवेन्यू आइटम है। फर्नीचर हमारा क्या है? कैपिटल आइटम है, तो यहां पर नहीं आएगा, ये फर्नीचर में जाके ऐड हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस रेवेन्यू आइटम है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आइटम। मेंबरशिप फीस हमारी कैपिटल आइटम। हॉस्पिटल रिसीट्स रेवेन्यू आइटम। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। देख लो, ड्रग्स कंज्यूम्ड 1,80,000, ऊपर मैंने समझाई दिया था। वर्किंग नोट भी चेक कर लेते हैं, फटाफट वर्किंग नोट देख लेते हैं। देख लो, 42,000 ओपनिंग स्टॉक था। 2 लाख हमने पे किया परचेज करते टाइम, लेकिन 40,000 17-18 का था, राइट? आउटस्टैंडिंग तो 1,60,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 22,000। ऊपर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया बच्चों, तो 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 हमारे पास कंजम्पशन में आ गया। बाकी सैलरी टू स्टाफ एज इट इज, ऑनोरेरियम एज इट इज, रिपेयर्स एज इट इज, जनरल एक्सपेंसेस एज इट इज। बिल्डिंग पे 10,50,000 पे 5% फॉर एंटायर ईयर 52,500। इसको आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो बच्चों, बेटर वर्किंग नोट के थ्रू दिखाना, समझाई दिया कैसे बनाना वर्किंग नोट। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैंने यहीं पे कर दिया है, बट आप लोग अलग प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट नंबर 2 बना सकते हो। ठीक है, एम्बुलेंस 30,000 दिया हुआ, 82,500। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई 2,22,000 की। हॉस्पिटल रिसीट्स है 5,10,400 की। तो डेफिसिट हमें आ गया 49,100, जो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा। देख लो, ओपनिंग 11 लाख दिया हुआ था। लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करना था, ऐड हो जाएगा, 49,100 माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। बैंक लोन एज इट इज आएगा। ड्रग्स 50,000 के थे हमारे पास आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर ओपनिंग के, और हमने 40,000 परचेज के थ्रू पे कर दिए थे। परचेज में वो ऐड था 40,000, माइनस करोगे तो 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग हमारे पास पड़ा हुआ है। बिल्डिंग का 10,50,000 में से 52,500 डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, राइट? ये डेप्रिसिएशन है, तुम लोग वर्किंग नोट बना लेना। 9,97,500, 4 लाख का एब्सोल्यूट फिगर में डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, तो 30,000 माइनस हुआ तो 3,70,000। फर्नीचर एज इट इज। स्टॉक ऑफ ड्रग्स 22,000, ये देख लो 22,000 हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट 3,04,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 2,400 दिया हुआ है हमें रिसीट्स एंड पेमेंट में। चेक कर लेते हैं, ये देखो 2,400। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये भी बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा और वर्किंग नोट हमने बना लिया। इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज बच्चों हमने कवर कर ली है। 14 के 14 क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने इलस्ट्रेशन पहले ही लेक्चर में कवर कर ली थी।
ठीक है, तो बिल्कुल उससे रिलेटेड है, वो तुम लोग को होमवर्क भी दिया था मैंने। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।